दशरथ आए हैं। मैं हूँ इस अयोध्या नगरी का राजा दशरथ। आज मेरा शिकार करने का बड़ा मन है। यदि इस वन में मुझे कोई जंगली जानवर या हिरण दिखे तो मैं उसका शिकार अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। अरे लगता है उस झील के किनारे कुछ हलचल हुई है। लगता है कोई जंगली जानवर या हिरण जल पीने आया। ये बाण चलाने का सही समय है। ये क्या? ये तो किसी मनुष्य की चीख लगती है। अरे कौन हो तुम? मेरा नाम श्रवण कुमार है। मुझे माफ कर दो, मैं इस अयोध्या नगरी का राजा दशरथ हूँ और मेरे हाथों आपको बाण लग गया। श्रवण कुमार, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं राजा दशरथ, आपसे अनजाने में गलती हुई है, कोई बात नहीं। मेरे मरने से पहले एक आखिरी इच्छा है कि आप मेरे माता और पिता के लिए जल लेके जाइए और उन्हें पिलाइए। श्रवण, श्रवण। माता पिता को कैसे मुख दिखाऊंगा? कैसे? बेटा श्रवण, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम इतने खामोश क्यों हो बेटा? तुम हमारे श्रवण कुमार नहीं हो सकते। तुम हमारे श्रवण कुमार नहीं हो सकते। तुम हमारे श्रवण कुमार नहीं हो सकते। मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस अयोध्या नगरी का राजा दशरथ हूँ और मेरे हाथों आपके पुत्र की अनजाने में मृत्यु हो गई है। मुझे माफ कर दीजिए। तुमने घोर अपराध किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भी अपने पुत्र की याद में तड़प तड़प के मरोगे। नहीं, तड़प तड़प के मरोगे। तड़प तड़प नहीं। फूल करना देना है।
केकई ने मुझसे तो वचन मांगे कि मैं राम को 14 वर्ष के वनवास में भेज दूं और भरत को सिंहासन पे बिठा दूं। कैसे संभव हो पाएगा? कैसे? राम 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 पुत्र राम राम पिताश्री 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 राम पिताश्री पिताश्री, ये आपको क्या हुआ पिताश्री? मैं तुम्हें नहीं बता सकता पुत्र, नहीं बता सकता। बताइए ना पिताश्री, ऐसी क्या बात है? मैं तुम्हें नहीं कह पाऊंगा पुत्र, नहीं कह पाऊंगा। जोर से बोलो। ऐसी क्या बात है पिताश्री, बताइए ना। हमारे रघुकुल में वचन निभाने की परंपरा चली आ रही है और केकई ने मुझसे दो वचन मांगे कि तुम्हें 14 वर्ष के वनवास में भेज दूं और भरत को सिंहासन पे बिठा दूं। क्या तुम मेरे वचन निभाओगे पुत्र? अवश्य पिताजी, मैं आपका वचन अवश्य निभाऊंगा। पिताश्री पिताश्री, मैं भी ब्रदर रामचंद्र जी के साथ जाऊंगा। पिताश्री, मैं भी अपने प्रभु श्री राम के साथ जाऊंगी। पिताश्री, हमें वनवास जाने की आज्ञा दे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र, प्रभु तुम्हारी रक्षा करे। राम 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 मत जाओ, राम मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। राम मत जाओ, राम मत जाओ, अरे मजा आ रहा है क्या? तो प्रभु श्री राम की, महाराजा पुरुषोत्तम श्री राम की। अरे ऐसे व्यक्ति जो अपने पिताजी के कहने मात्र से राजनीति को छोड़ के 14 वर्ष के वनवास चले गए। दुनिया में कहीं ऐसा उदाहरण नहीं मिलता हमारे देश के अलावा। क्या हमारा देश ऐसा महान नहीं गया? महान है। राम जैसे गुरु जिस देश में, वो देश बहुत बड़ा। अब वनवास चले गए राम लखन सीता। वनवास में बहुत संकटों का सामना हो रहा है। क्या हो रहा है देखिए आगे कहानी में। सुर बताइए भाई।
उसका बहुत बुरा हाल करूंगी, बहुत बुरा। ही हा हा हा। जल प्रवाह पावितस्थले केवलं विलम्बिताम्बुजं कमलकमलमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयच्चकार चण्डताण्डवं करोतु शिव शिवम् आखिर मुझे मानव मिल गया। कौन है तू मानव? मैं लक्ष्मण हूँ, प्रभु श्री राम का भाई। तू तो बहुत सुंदर मानव है। मैं सुरभंगा तुझे विवाह करना चाहती हूँ और मैं तुमसे विवाह करना नहीं चाहता हूँ। हमें इस बात का अवश्य दंड मिलेगा। तूने मेरी नाक काट दी। तूने मेरी नाक काट दी। मैं अभी मेरे भाई रावण को बुला के लाती हूँ। शिल्पिनी त्रिलोचने रचिर्मम नवीनमेघमण्डली निरुद्ध दुर्धरस्फुरन् भूनिशीतिनी तमप्रबन्ध प्रतिशोध लूंगा और साधु के रूप में जाकर सीता का अपहरण करके ले आऊंगा। जरूर भैया जरूर। प्रभावलं विकण्ठकन्धरे रुचिप्रबद्धकन्धरं पुरच्चिदं भवच्चिदं मखच्चिदं गजच्चिदं नखच्चिदं तमन्तकच्चिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गला कलाकदां। सीता जी ने हिरण की खाल की मांग की। प्रभु मुझे हिरण की खाल चाहिए, सोने जैसा हिरण है, मैं उससे अपना आसन बनाऊंगी। मैं अपना आसन बनाऊंगी। जैसा तुम चाहो सीते,
मैं अभी जाता हूँ और उस हिरण की खाल लेके आता हूँ। लक्ष्मण, तुम अपनी सीता माता का ख्याल रखना। ठीक है भ्राता। भाई लक्ष्मण, बचाओ। सीतामा, लगता है कि भैया संकट में है। मैं उन्हें वन में ढूंढ के आता हूँ। जाओ लक्ष्मण, जाओ। आप इस रेखा से बाहर मत आना। आप इसके अंदर सुरक्षित रहेंगे। निरंजन, अगर इस कुटिया में कोई है तो इस साधु को भिक्षा दो। ये लो साधु महाराज, ये लो। मैं इस रेखा के अंदर से भिक्षा नहीं लेती, भिक्षा लेनी हो तो बाहर आके भिक्षा दो। ये लो साधु महाराज। हाँ, मैं लंका राजा, मैं रावण हूँ और तुझे रेखा है, मैं लंका में जाऊंगा। कंटकंदली रुचितबद्धकंदरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गज। तुम सीता मैया को कहाँ ले जा रहे हो? नहीं ले जाएगा, ये ले। कच्चिदं भजे अखर्व सर्वमंगला कलाकरं मंजरी रसप्रवाद माधुरी विजृंभणा वधू स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं ददान्तकान्तकान्तकं कमन्तकान्तकं भजे। जटायु, क्या हुआ? वो दुष्ट रावण सीता मैया को उठा ले गया। मैंने बचाने की कोशिश की, उसने मेरे पंख काट डाले। अब क्या होगा भैया? हम सीता माँ को वापस कैसे लेके आएंगे? इस संकट की घड़ी में हमारी एक ही व्यक्ति मदद कर सकता है, वो है अंजनी पुत्र केसरी नंदन महावीर बलशाली श्री हनुमान। चलिए भैया, जोदायक पालचाल दीन तनुजा सुमिरो पवन
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर चरित सुनबे को रसिया चरित सुनबे को रसिया राम लगन सीता मन बसिया। देखिए राम हनुमान से मदद मांग रहा है। असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर जय। बजरंग बली की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की हनुमान, मैं अभी बहुत संकट की घड़ी में हूँ, मुझे तुम्हारे मदद की आवश्यकता है। रावण सीता को लंका ले गया है और मुझे सीता को लंका से वापस यहाँ लाने में तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अवश्य प्रभु, अवश्य। वानर सेना, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, हमें लंका चलना है। प्रभु श्री राम के, प्रभु श्री राम के, प्रभु श्री राम के। माता सीता मुझे पहचानेगी कैसे? आपकी कोई निशानी दो। ये लो हनुमान। मैं भी जाता हूँ लंका, सीता माता को संदेश देता हूँ कि प्रभु श्री राम आपको लेने लंका आ रहे हैं। प्रभु श्री राम के। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम्हारो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। ब्रह्मादि मुनीसा शारद सहित अहिसा वेद दिक्पाल जहान कवि को विद कह सके। सागर जय लोक सागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय लोक उजागर जय।
सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा देखिए रावण सीता माता को ले गया राजपद दीन्हा हनुमान जी और राम जी चले गए सीता माता को वापिस लाने। उधर अशोक वाटिका में क्या हो रहा है? सीता माता जी क्या कर रहे हैं? आगे के दृश्य में देखिएगा सीता माता जी कैसे अपनी पीड़ा को राम तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो